भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है। आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? हमारे वकील लोग करेंगे। ये 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके परिवार को लेकर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आए आदेश के बाद खान परिवार की सियासत पर लगभग ब्रेक लग गया है। एक तरफ खान परिवार जहां 2024 और 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेगा, वहीं आजम खान का कई दशकों से फैला हुआ सियासी कुनबा भी तिनके की तरह बिखर गया। अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान का परिवार सियासी तौर से खुद को कैसे संजो कर रख पाएगा। सवाल यह भी कि क्या आजम खान के परिवार से कोई अन्य व्यक्ति अब सियासत में प्रवेश करेगा। साथ ही आजम खान ने जो सियासी बीज बोए थे उसका क्या होगा। दरअसल बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय को लेकर हुई आईटी की कार्रवाई के बाद ईडी भी उनके खिलाफ एक्शन में है। अभी तक की जांच में करीब 100 करोड़ से ज्यादा के सरकारी धन के दुरुपयोग का खुलासा हो चुका है। वहीं जौहर विश्वविद्यालय में लगाई गई करोड़ों की धनराशि का हिसाब फिलवक्त मिलता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आजम पर अभी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही आयकर का शिकंजा कसना तय माना जा रहा है, यानी उनकी मुसीबतें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। मगर सवाल ये कि क्या सपा आजम को अकेला छोड़ देगी या फिर अखिलेश मुस्लिम कार्ड पर इस्तेमाल करेंगे। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है। आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं। तो क्या वाकई में सपा के कद्दावर नेता आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिली? जी, सपा के मुखिया अखिलेश यादव को तो यही लगता है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हुई सजा ने यूपी के सियासी पारे को गरमा दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे आजम की धर्म के आधार पर प्रताड़ना करार दिया है। वही बीजेपी इसे जैसी करनी वैसी भरनी करार दे रही है। फिलहाल ये मुद्दा मिशन 2024 में बीजेपी की सियासत को और धार दे रहा है और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम कार्ड खेल अपने खोए हुए वोट बैंक को एकजुट करने के दाव के रूप में इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो अखिलेश सजा के बाद आजम के मुसलमान होने का जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कल कहा था कि चूंकि वो मुसलमान है इसलिए उनको सजा हुई, क्या कहेंगे? ये सही है कि देखिए, इस समय जो समय चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एक तो विपक्ष तो आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आजम खान को सजा मिलने के बाद रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है, उसके बाद अखिलेश यादव का कहना है कि आजम खान के साथ गलत किया जा रहा है।
तमाम सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है, सियासत जोरों पर चल रही है। आपको बता दें, आजम खान, अब्दुल्ला आजम उनके बेटे और उनकी पत्नी फातिमा तजीन खान पर भी 7 साल की सजा सुनाई है रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज होने की वजह से। आपको बता दें, अब्दुल्ला पर जो 2 सर्टिफिकेट थे बर्थ के, एक लखनऊ का था, एक रामपुर का था, फर्जी पाया गया, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता था, जिसको लेकर बीजेपी विधायक ने पिटीशन दाखिल की कोर्ट में। उस पर सुनवाई के दौरान 7 साल की सजा सुनाई गई है तीनों, आजम खान को, अब्दुल्ला को और आजम खान की पत्नी फातिमा को। अब इसको लेकर सियासत जोरों पर है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि आजम खान को परेशान किया जा रहा है, सवाल खड़े किए उनकी सजा पर और कहा यह सब बीजेपी के कहने पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के और भी नेता, चाहे वो शिवपाल यादव हो, लगातार इस पर हल्ला बोल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं कि बीजेपी ये सब कुछ करा रही है। तो सवाल अब इस बात का उठने लगा है कि आखिरकार सजा तो कोर्ट ने सुनाई है, तो बीजेपी पर सवाल क्यों? क्या अखिलेश यादव मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं? और क्या अखिलेश यादव आजम खान के साथ रहेंगे? या क्योंकि आजम खान पर आगे चलकर सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ कर सकती है, आयकर विभाग भी पूछताछ कर सकता है, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम सवाल आजम खान से पूछताछ किए जा सकते हैं। तो इसको लेकर लगातार सियासत जोरों पर। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इसको लेकर बीजेपी पर तमाम सवाल को खड़े कर रहे हैं। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र सिंह नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जोड़ने के लिए। सबसे पहले अशोक तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये सजा तो कोर्ट ने सुनाई है, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है, बीजेपी को बीच में लाना अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, जरा मुझे समझाइए सर। जी देखिए, ये समझाने की बात तो खैर आप कह रहे हैं, ठीक है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और सारा समाज हमारा देख रहा है। जिस तरह से आजम खान साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया था और आज जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उन्होंने सभी तरह समाज के उत्थान के लिए, नौजवानों के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए तमाम ऐसे कार्य किए जो रचनात्मक कार्य किए और उनको तरह तरह से काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की चीजों में, यानी कि बकरी चोरी और मुर्गी चोरी तक का छोड़ा नहीं उन्होंने इल्जाम। सर, इसमें बीजेपी कहां से आ रही, जरा मुझे समझा दीजिए। आपने मेरा सवाल को नहीं सुना। सजा तो सर कोर्ट ने सुनाई है, बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं। मैं इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ आपको सर, और पृष्ठभूमि के बगैर कोई चीज पूरी नहीं होती। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आजम खान साहब को जो है, अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि कोर्ट की जो सजा पर सुनाया फैसला है उस पर भी, कोर्ट पर भी आप सवाल कर रहे हैं, न्यायपालिका पर भी आप सवाल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले। न्यायपालिका की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यायपालिका तो फैसला सर न्यायपालिका ने सुनाया ना सर, फैसला बीजेपी ने नहीं सुनाया। देखिए, जहाँ फैसले की बात है, अभी एक कोर्ट में फैसला सुनाया है, अभी आगे कोर्ट में अभी अपील करेंगे और उसके बाद अपील आगे। ठीक है सर, आप आगे कोर्ट में जाएंगे। अभी एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने सुनाया है फैसला, लेकिन जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं सर जिस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा आपको कि आप न्यायपालिका के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, न्यायपालिका पर मैं कोई उसका सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका के फैसले का। फैसला तो न्यायपालिका ने उठाया, फिर सवाल क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हम सभी लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हमें भरोसा है कि न्यायपालिका हमें न्याय देगी और आज यहाँ पर न्याय जो भी हुआ है, आगे हमें और अदालतों में न्याय मिलेगा, तो उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को और हमारे नेता माननीय आजम खान जी को जो है, जिस तरह से साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के नेता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तरह तरह के आरोपों को लगवाने का, अपने सुरेंद्र जी, ठीक है कराने का, और सुरेंद्र जी, अशोक तिवारी जी का कहना है कि आप लोग तरह तरह के आरोप उन पर लगाते हैं, फंसाने बीजेपी इस्तेमाल करती है हर तरह से। सुनील भाई, देखिए, आप भी जानते हैं और पूरा प्रदेश जान रही है, उत्तर प्रदेश पूरा देश जान रहा है कि आजम खान एक अपराधी है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से
अपने बेटा को जन्म पत्र, आप सोच सकते हैं कि अपने बेटा को विधायक एमपी बनाने के लिए उन्होंने जन्म पत्री को चेंज करा दिया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? जो प्रदेश का पैसा था, जो एमपी एमएलए का जो फंड होता है, वो समाज के लिए, वो जो है, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा के लिए होती है, उन फंड को उन्होंने कॉलेज में लगा दिया। और उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे सीएम कहा जाते थे। तो आप सोच के देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे आज अखिलेश यादव जी हो, अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, आज क्यों बुखला रहे हैं? उनका यही कारण है कि उन्होंने तो मुख्तार अंसारी के लिए भी यही सवाल खड़ा किए थे, अतीक अहमद के लिए भी यही सवाल खड़े किए थे, जिन्होंने प्रदेश के अंदर जो अराजकता, हिंसा, दंगा क्या क्या नहीं कराए, जिन्होंने प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया था, प्रदेश के अंदर डर भय इतना खराब कर दिया था, जहां सिर्फ गुंडा माफिया किडनैप पता नहीं क्या क्या होता था उत्तर प्रदेश के अंदर आज। तो उनके लिए भी इन लोगों ने सवाल खड़ा किया था, क्योंकि उन लोगों ने इनके लिए उगाही करना शुरू किया था। उन लोगों ने कमा के इनके घर को भरने का काम किया। आज आय से अधिक संपत्ति का जो है इन लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप आजम खान का विशेष समुदाय के होने के नाते आप लोग उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देखिए सुनील भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सहयोग का नारा दिया। आप मुझे बताइए, 2014 से लेके लगातार जो है पूरे देश के अंदर जो है हमने सभी समाज का विकास करने का काम किया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने सारी योजनाएं सबको देने का काम किया। तो हम कहाँ पे कौन सा भेदभाव कर रहे हैं? क्या उज्ज्वला योजना से क्या मुसलमान बहनों को उज्ज्वला योजना नहीं मिला? क्या प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास नहीं, आजम खान की कार्रवाई को लेकर कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा सर, एक सेकंड सर, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि उनको एक विशेष धर्म के होने के नाते बीजेपी वाले उनके पीछे पड़े हैं, अधिकारी अलग से लाए गए हैं। देखिए अखिलेश यादव जी, उनके प्रति उनका कोई भी जो है ना किसी प्रकार का कोई हमदर्दी नहीं है। सिर्फ वो बैंक वोट के कारण जो है अभी इस तरह का बयान दे रहे हैं, ताकि उनसे जो मुसलमान MY का जो समीकरण था, जो छिटक गए थे, जो इधर उधर चले गए थे, वो जो है आजम खान जी के नाम पे जो वो जो है मुसलमान भाई के लिए वोट बैंक की वो एक कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड जो है वो खेलने का काम कर रहे हैं। उनका कोई हमदर्द नहीं है। वो तो अंदर से खुद होंगे अखिलेश यादव जी कि भले चलो एक जो है बड़ा वो टल गया, ठीक है, वो तो अंदर से खुद होंगे अखिलेश यादव। ठीक है, नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़े। नवीन जी, किस प्रकार से देखा जाए, जहां एक तरह से रामपुर के MP MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया आजम खान बेटे अब्दुल्ला, पत्नी उनकी फातिमा पर, आजम खान की पत्नी पर 7-7 साल की सजा सुनाई है। जो सर्टिफिकेट थे, उनके बर्थ सर्टिफिकेट दो पाए गए थे फर्जी को लेकर। उसके बाद से समाजवादी पार्टी तमाम सवाल उठा रही है बीजेपी पर। उनका कहना है कि बीजेपी के कहने पर ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल सर मेरा आपसे, ये तो फैसला रामपुर के MP MLA कोर्ट का, न्यायपालिका का है, समाजवादी पार्टी फिर सवाल क्यों उठा रही है? क्या इसके मायने लगाए जाए? क्या वोट बैंक को लेकर? सुनील जी, देखिए ऐसा है कि जब कोई फैसला दिया है, अदालत ने दिया है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, अदालत का फैसला, और अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है, सभी लोगों को स्वीकार्य होता है। अब ये अदालत का फैसला है, तो अखिलेश जी को ये चाहिए था कि अगर आजम खान साहब को वास्तव में समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य समझते हैं और उसी स्तर पर रखते हैं जिस स्तर पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी आजम खान साहब को रखते थे, तो शायद उनका बयान इस तरीके का बचकाना बयान नहीं होता। उन्होंने अब बयान में कहा कि साहब प्रताड़ित किया जा रहा है, भाजपा की सह पर हो रहा है। न्यायालय किसी की सह पर नहीं चलते हैं, न्यायालय तथ्यों के आधार पर और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर फैसला करते हैं। दूसरी चीज आती है कि अब आजम खान साहब को अखिलेश यादव जी ये सोचते हैं कि उनको एनकेस कराया जाए, क्योंकि हम मुसलमानों को ब्लैकमेल करें, उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करें कि साहब देखिए भाजपा की सरकार में इतना अत्याचार आजम खान साहब पर। अरे भाई अखिलेश जी, आप बताइए आपने आजम खान साहब के लिए क्या, आपकी पार्टी के वो नेता रहे, आपसे बहुत नेता हो, आपने उनके बचाव में क्या किया, कितने वकील आपने खड़े
कहाँ कहाँ क्या दलीलें दी। आज अगर वो सपरिवार जेल के अंदर चले गए हैं तो आप कौन सी मदद की करने जा रहे हैं, ये मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए था। लेकिन आपने तो आरोप लगा दिया और स्पीकर ने आरोप लगा के आप ये चाह रहे हैं कि हम एक उनके वर्ग के, उनके समाज के वोटों का ध्रुवीकरण करके सपा के पक्ष में कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी से आज की तारीख में मुस्लिम वोटर छिटकने लगा है, ये सच्चाई है। चाहे वो पसंदा समाज हो, चाहे वो 5 किलो राशन की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, इन सब चीजों को लेकर मुस्लिम समाज एक चीज महसूस कर रहा है। अशोक जी, उसके अधिकार सुरक्षित है। अशोक जी, मुस्लिम वोट बैंक आपका खिसकने लगा है। इस प्रकार की बयानबाजी आप कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाए। हाँ, मैं आपको स्पष्ट रूप से अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है ना, ये उनका मंशा पूरा होने वाला नहीं है। और मुस्लिम समाज अच्छी तरह देख रहा है कि किस तरह से उसके समाज के एक बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हल्के हल्के आरोप लगाए गए हैं। आपने आजम खान का कितना साथ दिया? मैंने पहले कहा कि बकरी चोरी और आपने आजम खान का कितना साथ दिया? आजम खान समाजवादी पार्टी का स्तंभ कहे जाते थे, आपने कितना साथ दिया आजम खान पर जब मुसीबत आई? जरा बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिला करके माननीय आजम खान साहब के साथ हमेशा से रही है, आगे भी है। नहीं, अभी कितना साथ दीजिए, बताइए। उनके साथ लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, समाजवादी पार्टी कितना उनका साथ दे रही है? कितने बार उनको मिले, क्या सहायता दी, कोई वकील खड़ा किया? जरा बताइए, देश जानना चाहता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? न्यायालय का फैसला आया है, न्यायालय के खिलाफ हम प्रदर्शन करें क्या? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि आप उनके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, ये तो आपके शब्द हैं। मेरा सवाल सर ये, एक सेकंड सर, एक सेकंड, सवाल सर मेरा ये है तिवारी जी कि आपने आजम खान के लिए क्या किया? ये फैसला तो अभी आया, उससे पहले आपने आजम खान का कितना साथ दिया? उनकी मुश्किलें अभी नहीं खड़ी नहीं हुई, लगातार कई सालों से उनकी मुश्किलें चल रही हैं जौहरी यूनिवर्सिटी को लेकर। आप क्या बात करते हो? आप एक चैनल हो और आप इस तरह की बात करते हो, भाजपा की भाषा बोल रहे हो। अरे सर, मैं क्या भाषा बोल रहा हूँ आप मुझे मत बताइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। साफ तौर पर आजम खान को लेकर आपने क्या कुछ किया, जरा ये बताइए। आजम खान को लेकर आप ये बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कितनी चिंतित है आजम खान को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वो आज हमारे हमेशा से सर हवा हवाई बातें हैं सर, ये दिखाई नहीं देती सर, दिखाई नहीं देती। लोग जानना चाहते हैं सर, उनको अकेला छोड़ दिया गया क्या? जब तक इस्तेमाल हुआ तब तक कर लिया, आप अकेला छोड़ दिया उनको क्या? देखिए, आप कोई भी चीज कहें, भाजपा की बात को आगे बढ़ाएं। भाजपा मैं किसी की बात को नहीं, मैं जनता की आवाज दूं सर। जनादेश ने पूछ रहा है आपसे, जनता पूछ रही है। ये जो आप कह रहे हो ना, ये भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो कह रहे हो। आप भाजपा की बात को आगे बढ़ा रहे हो। एक सेकंड सुरेंद्र जी, हमारे नेता, हमारे बड़े नेता आजम खान साहब जो उस प्रदेश के बड़े नेता है, जिन्होंने हमेशा रचना। अरे सर, कैसी बात आप कर रहे हैं सर? तिवारी जी, कैसी आप बात कर रहे हैं सर? कैसी आप बातें करते हैं? एक तरफ आप कहते हैं रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर आप लोग कहते हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है एक विशेष समुदाय होने के नाते, और जब सवाल किया जा रहा है उनके बचाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने क्या किया, तो आप कुछ नहीं बता रहे हैं, दोनों तरफ से आप बातों घुमा रहे हैं। जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। अरे भाजपा के षड्यंत्र का शिकार हुए हैं माननीय आजम खान साहब और समाजवादी पार्टी। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, षड्यंत्र किस प्रकार का, जरा बताइए। फैसला तो कोर्ट ने सुनाया, बीजेपी की पार्टी ने फैसला नहीं सुनाया सर। कोर्ट ने, न्यायपालिका ने सुनाया। कोर्ट है, उसके लिए आगे भी न्यायालय है। जाइए ना सर, न्यायपालिका है, अगर बीजेपी कुछ कर रही है तो जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से छिछले स्तर पर, छोटे स्तर पर एक धर्म होने की वजह से, क्योंकि आजम खान साहब एक धर्म विशेष के हैं, इसलिए उन पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, जिस तरह से मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और तमाम तरह से छोटे आरोप लगाए गए हैं, उनको फंसाया गया है। जिस तरह से जमीन के मामले में, हर चीज मामले में, जबकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, उन्होंने रचनात्मक कार्य किए हैं, और उनको तरीके से बताने का काम जो भाजपा कर रही है, अपनी कर्मियों का पता के रणनीति जो है, ये इन लोगों का सामने आज दिख रहा है। आगे तो बोलना पड़ेगा। भाजपा का ये जो कुटिल राजनीति है, धर्म में भेद करना, जातियों को बांटना, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करना, ये उसका मंशा अब आगे चुनाव में करने वाला नहीं है।
जी सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं इनको कि जिस प्रकार से आपने जो है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा देने का काम किया, आपने जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश के लोगों का जो है हक जो है छीनने का काम किया, ये आज आपको अगर सबक दिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जो किया है जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। आपने जैसा किया आज आपको वो भरना पड़ रहा है। अगर आप प्रदेश के लिए सोचे होते, प्रदेश के हित के लिए सोचे होते, अच्छा अगर आप सोचे होते तो आज समाज के साथ साथ कोर्ट भी आपके साथ होता। आपने कोर्ट के साथ चीट किया, एक न्यायपालिका के साथ आपने चीट करने का काम किया है। जब आप पावर में थे तब आपने अपनी पावर का जो है गलत तरीका से उपयोग करने का काम किया, जनता का जो है पैसा बर्बाद करने का काम किया, जनता को लूटने का काम आपने किया। तो अगर आज हुई है ये बात तो आप जो है ये आप समझ लीजिए झूठ बोल रहे हैं लगातार। कहाँ तक मैं आपका झूठ सुनूं बैठ करके यहाँ पर? आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। आपकी सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है जनता देख रही है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार किस तरह शिक्षण सीमा पर है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, नौजवान सड़कों में भटक रहा है। आज जो अच्छा काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने किया उसको फंसाने के तरह तरीके आपने लगा दिए। छोटा स्तर से बुक उतर रहे हैं आप जातियों में, धर्म में जाते हैं महात्मा प्रदेश को। आप जात की नफरत नफरत का व्यवहार करते हैं। आप नफरत का व्यापार करते हैं भारतीय जनता पार्टी। आज पूरे प्रदेश में अमन और चैन का माहौल खत्म करके नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उसको ईट का जवाब पत्थर देगी, पत्थर से मिलेगा जनता देगी। कौन देगा? लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है, जनता का अधिकार सबसे बड़ा होता है, जनता चुनती है। आज आप कोई कुछ भी आप गलत कर ले, अत्याचार कर ले, लेकिन एक अदालत आवाम की अदालत होती है, एक जनता की भी अदालत होती है। जनता की अदालत में आपको जो फंसा जनता उससे आपके परखचे उड़ने वाले हैं 2024 में। 2014 से लगातार 5 बार जो है जनता ने अपना फैसला सुना दिया है आपके पक्ष में, आपको नकार दिया है। जनता पार्टी की सरकारों का सफाया करने जा रही है देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा वो दुर्दिन। ठीक है तिवारी जी, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है नवीन जी, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रही हैं और जिस प्रकार से देखा जाए तिवारी जी का यही कहना है कि बीजेपी के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। मेरी बात तो गले से उतर नहीं रही क्योंकि देश न्यायपालिका से चलता है। देश में न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऑल ओवर कोर्ट है। लेकिन ये सवाल खड़े करना इस पर जिस प्रकार से आजम खान को लेकर आया और समाजवादी पार्टी इससे पहले आजम खान के साथ नहीं दिखाई दी, क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए आजम खान का सहारा ले रही है? निसंदेह सुनील जी, देखिए ऐसा है कि आपने पहले देखा होगा जब आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में बंद थे तो कितने बार अखिलेश जी मिलने गए? एक बार भी नहीं। ये मुस्लिम वोटों ने देखा है, उनके समाज के लोगों ने देखा और उन्होंने ये महसूस किया है कि समाजवादी पार्टी के अंदर आज की तारीख में मुसलमान उपेक्षित है और वो केवल एक वोट का मोहरा बन के रह गया है। बिल्कुल। आज की स्थिति में जब आजम खान साहब जेल में चले गए, उनकी पत्नी चली गई, उनका बेटा जेल में है, ये तीनों लोग जब जेल में है तो अखिलेश जी केवल ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। उनका जिम्मेदारी थी, आप उस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आजम खान साहब जिनके संस्थापक सदस्य रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी थी आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते और इमीडिएट अपील के लिए आप हाई कोर्ट जाते। लेकिन वो काम नहीं किया गया क्योंकि आंतरिक तौर पर एक विरोध चल रहा है, लेकिन सामाजिक तौर पर और बाहरी तौर पर समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये दिखाना चाह रहा है कि वो आजम खान साहब के साथ खड़ा है, लेकिन आंतरिक तौर पर वो इस बात से प्रसन्न है कि आजम खान साहब जेल चले गए, बहुत बढ़िया हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, अशोक तिवारी जी, मेरा एक सवाल है, आपकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य एक अलग दिशा में जा रहे हैं, अखिलेश जी के बयान कुछ आ रहे हैं, माननीय शिवपाल सिंह जी के बयान कुछ आ रहे हैं, एक दूसरे के बयानों का खंडन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 2024 का चुनाव आपके सामने है, आप कैसे इसको देखते हैं? किस तरीके से कौन सा वर्ग आपको वोट देगा? शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग, ये सब आपके साथ है नहीं है। किसके साथ आप जाएंगे, किसको लेके आप चलेंगे, या वही तरीका अपनाएंगे जो आपने आजमगढ़ में अपनाया था
कि वहां धर्मेंद्र जी को लड़ा देंगे, मैनपुरी में डिम्पल जी को लड़ा देंगे, कन्नौज में अखिलेश जी लड़ जाएंगे, परिवार के 5-7-10 लोग वही खड़े हो जाएंगे, बाकी आप टिकटें कैंडिडेट जाना उसका काम जाने। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है, जनता चुन के देती है, जनता चुनती है, तब कोई प्रतिनिधि बन जाता है। आप इस तरह से बातें जो कर रहे हो, जनता भी सुन रही है ना, सारी बात जनता सुन रही, जनता के प्रतिनिधि जाते हैं, कोई भी जाता है, जिसको जनता फोन करती है उसको सुन करके भेजती है सदन में। आजम खान साहब से मिलने जाएंगे अखिलेश जी? जवाब दिए तिवारी जी, आजम खान से कब मिलने जा रहे हैं अखिलेश यादव? क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल 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 जाएंगे। दिखाई नहीं देता उनसे मिलते हुए कभी। आप ऐसा सवाल क्या पूछ रहे हो? तो पूछने वाली बात है क्या? अरे सर, पूछने वाली बात तो है। उनकी हमदर्दी आप बन रहे हो, एक सेकंड, उनकी हमदर्दी आप बन रहे हो, लेकिन मिलते हुए दिखाई नहीं देते, तो कैसी हमदर्दी सर? पार्टी के नेता है, समाजवादी पार्टी के। आए हाय सर, कैसी बातें कर रहे हैं, हम दर्द बन रहे हैं लेकिन मिलेंगे नहीं उनसे। आज जनता में सम्मान है, उत्तर प्रदेश में सम्मान है। आपके इस तरह से आरोपों को लगा करके और झूठे अफवाह फैला करके उनके खिलाफ, और कोई अफवाह नहीं फैला रहा सर, ये आपकी गलतफहमी है, कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। जनादेश जनता सवाल पूछ रही है, आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक आपके हाथों से निकल रहा, इसको देखते हुए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं आप? करने की कोशिश और ना ही करने का फल तो मिलेगा ही मिलेगा भाजपा को। सर मुस्लिम भी समझ चुके हैं, मुस्लिम भी समझ चुके हैं। अब वोट आप 24 नजदीक आ रहा है ना, तो इसको देखते हुए मुस्लिम प्रेम नजर आने लगा। आजम खान की जल्दी से फाइनल कमेंट नवीन जी, जल्दी से। जी नवीन जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर। चाहूंगा कि अगर इतनी ही हमदर्दी समाजवादी पार्टी को आजम खान साहब के साथ और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों के साथ है, तो उनको ये चाहिए कि अगले बार के 27 के चुनावों के लिए अभी से किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, तो कम से कम मुसलमानों को ये तो लगे कि आप उनके साथ हैं। अभी तक कुछ भी ऐसा इन्होंने सिद्ध नहीं किया है जिससे मुसलमान को ये लगे कि आप हमारे साथ हैं। मुस्लिम समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है सभा में जाने के बाद। उसने लगातार अपनी 4-4 बार 5 बार सरकार बनाई है, बावजूद कहने से मुस्लिम समाज मान लेगा। मुस्लिम समाज पर जो अत्याचार जिस तरीके से भाजपा ने किया है और अलगाव पैदा करने की कोशिश की है, अलग थलग किया है, उसका हर तरह के जुर्म ढाए हैं, उसकी चेहरे को 2027 के लिए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करेंगे। जवाब दीजिए तिवारी जी। हाँ जवाब तो मैं दे रहा हूँ। कहाँ दे रहे हैं? बातें करने से नहीं होता है, जो भाजपा कर रही है पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। लोकसभा से भाजपा समाज को बांटने की कोशिश कर रही है और एक खास प्रदान करने की कोशिश कर रही है। मेरे पास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए अशोक तिवारी जी आपका, सुरेंद्र जी आपका और नवीन जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। जिस प्रकार से आजम खान की रिहाई को लेकर समाजवादी पार्टी सवाल कर रही है, अब सवाल इस बात के उठने लगे 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए आखिरकार अखिलेश को मुस्लिम प्रेम क्यों नजर आया, ये सवाल उठ रहा है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। न्यायालय पे भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? हमारे वकील लोग करेंगे विचार। ये 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं